इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा एवं साख, कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का खंड है। मुद्रा का अर्थ क्या होता है और साख का हम बाद में पढ़ेंगे। मुद्रा आधुनिक समय में, अभी वर्तमान समय में हम मुद्रा मतलब रुपये और पैसे को मान सकते हैं, लेकिन मुद्रा का स्वरूप हर युग हर काल में अलग अलग रहा है। मानव बुद्धि जो है शुरू से गतिशील रहा है। समय और परिस्थिति के हिसाब से उसकी बुद्धि में परिवर्तन होते रहे हैं और उसी परिवर्तन के हिसाब से मनुष्य जो है नित्य नई व्यवस्था अपनाते जा रहा है। पुराने समय में जब मुद्रा नहीं था, धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोग वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताओं का सामान ले लेते थे। इसके बाद धातु का आविष्कार हुआ। फिर धातु जो है एक मुद्रा के चलन के रूप में आया। धातु मुद्रा के रूप में प्रचलन में आया तो इसमें कई समस्याएं। जैसे पहली समस्या ये आई कि धातु का वजन ज़्यादा होता था, उसको लाने ले जाने में परेशानी होती थी। फिर चोरी होने का डर बना रहता था। तब मनुष्यों ने इस समस्या का समाधान निकाला। इस समस्या के समाधान में ये किया गया कि धातु को छोटे छोटे समान आकार में काट करके सिक्कों के रूप में ढालना शुरू किया गया। अब इस समय क्या है, देसी राजा महाराजाओं का ज़माना था, तो सिक्के टकसाल में ढलते थे। उस सिक्के में उस क्षेत्र में रहने वाले राजा का निशान होता था कि अमुक राजा का के क्षेत्र में ये मुद्रा चलेगी, वो अपना कुछ पहचान देता था। तो ये सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया। धातु से चलने वाले सिक्के, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। पहला में है टकसाल में चांदी तौलते हुए, दूसरा में है सिक्के काटे जा रहे हैं, तीसरा चित्र में सिक्कों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। फिर इधर सिक्का, भारत में सोने के सिक्के पहले बनते थे। फिर ब्रिटिश काल में फिर भारतीय सिक्का कैसा था। अब सिक्के जब प्रचलन में आए, इसमें भी कुछ परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? तो मनुष्य क्या है, शुरू से ही मनुष्य का दिमाग, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं तो कुछ खुरापाती लोग भी रहते हैं, हर युग में हर काल में। तो ये लोग क्या करने लगे, सिक्के को खुरेचना शुरू कर दिए। जैसे ये सोने का सिक्का है, अब इसको खुरच के इसका कुछ कण जो है अपने पास रखते जाते थे। अब जब उस सिक्के को तौला जाता था तो कोई सिक्का ज़्यादा होता था, कोई कम होता था, तो ये परेशानी आने लगी। तब इसका भी तोड़ निकाला गया और इसका तोड़ निकालते हुए फिर सिक्के को इस प्रकार से बनाया गया कि कोई उसको खुरेच ना सके। उसका बाहरी आवरण जो है मोटे धातु से बनाया गया। ये ब्रिटिश कालीन सिक्का देख सकते हैं, या आज जो वर्तमान में प्रचलित सिक्का है आप उसको देख सकते हैं। अभी हम उसको किसी भी हथियार से खुरचेंगे तो खुरचाएगा नहीं। तो ये प्रचलन में आया। अब इसके बाद आगे और समस्या हुई मुद्रा के लिए। क्या समस्या हुई? तो उस समय भारत क्या है, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक राज्य में एक राजा, दूसरे में दूसरा राजा, तीसरे में तीसरे राजा, चौथा में चौथा राजा। एक राजा के क्षेत्र में वो जो ठप्पा लगाता था वही सिक्का ही चलता था, दूसरे राजा के क्षेत्र में उसके लगाए हुए ठप्पे जो है उस क्षेत्र में चलते थे। अब चूंकि इस समय व्यापार व्यवसाय भी बढ़ गया था, व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार करने के लिए जाते थे। अब उनके समक्ष ये परेशानी थी कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो इतने सारे सिक्के को वहाँ ले जाकर फिर वहाँ के सिक्के में बदलना, ये बहुत परेशानी वाली बात थी। तो इसका भी क्या है, लोगों ने एक तोड़ निकाला।
उस तोड़ का नाम दिया गया हुंडी। हुंडी मतलब ये होता है कि एक व्यापारी है, उसका व्यापार हर राज्य में है, हर राजा के राज्य में है, तो हर राज्य में वो अपना एक ऑफिस खोल के भी रखा था, अपना मुनीम बैठा करके रखता था। तो यदि मान लीजिए एक राज्य में, जिसका हम ए देते हैं नाम, उसका राज्य का नाम ए देते हैं, तो ए राज्य का कोई आदमी जो है वो व्यापार के लिए बी राज्य में जाएगा, राजा अलग अलग है, तो ए राज्य का आदमी क्या करेगा, उस सेठ के पास जाएगा जिसका हर राज्य में ऑफिस है, वहाँ सेठ या जो भी वहाँ काम करता है उसके पास जाएगा। वहाँ जा कर के उसको वो सिक्का दे देगा, जैसे 4000 5000 जो भी सिक्का, वो उस सेठ को दे दिया। बदले में वो सेठ क्या करेगा, एक हुंडी लिख के देगा। इसमें उदाहरण दिया है हुंडी का कि कैसे हुंडी लिखा जाता है ना। इसका सार ये है कि सेठ जो है, अब ए व्यक्ति बी राज्य में जा रहा है, तो बी राज्य के व्यक्ति को जो उसके ऑफिस में काम करता है उसको वो ये हुंडी लिख के देगा कि अमुक आदमी तुम्हारे ऑफिस में जाएगा, जब तुम्हारे ऑफिस में जाएगा तो मेरे यहाँ 4000 का सिक्का जमा किया है, तो इस 4000 सिक्के के बदले में बी राज्य में जो चल रहा है सिक्का, तो 4000 को उस राज्य के सिक्के में बदलकर इस आदमी को दे देना। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो आदमी ए में रहता था, ए राज्य में, उसको बी राज्य में जाना था, तो ये हुंडी को लेकर ही सीधा चले जाता है, सिक्के अपने पास नहीं ले जाता है, चोरी का डर नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की उसको कोई परेशानी नहीं होती है, और वहाँ जाते ही उसको वहाँ पर जो प्रचलन में सिक्का है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये हुंडी जो है उस समय काफ़ी प्रचलन में आया। हुंडी के बाद एक और मुद्रा का स्वरूप हम देखते हैं, यह पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा से ही बैंक की शुरुआत होती है। पत्र मुद्रा सराफा व्यापारियों के द्वारा चलाई गई। ये क्या करते थे, जैसे कोई व्यक्ति 4000 5000 का मान लो सोना चांदी की कीमत है, सराफा व्यापारी के पास ले जा करके उस सोने चांदी को उसके पास रख देती थी। सराफा व्यापारी बदले में उसको एक पत्र लिख के देता था, 4-5 हजार का, उसको कहीं पर भी वो ले जा करके व्यापार व्यवसाय कर सकता है। ये वचन पत्र कहलाता था। अब वो व्यक्ति उस पत्र लेकर कहीं पर भी, किसी देश के भी बाजार में, उसका भी वैसे ऑफिस रहता था हर जगह, तो दूसरे ऑफिस में से जा करके उस वचन पत्र को दिखाता था और जो भी लेन देन करना है 4000 का वो कर सकता था। तो अब उसको 4000 का लेन देन करने का इसलिए मौका दिया गया क्योंकि वो सराफा व्यापारी के पास अपना धातु जो है, सोना चांदी जो भी है, वो रखा हुआ था, तो उसके सोने चांदी की वैल्यू जो 4000 की थी, इसलिए 4000 तक वो खरीदारी कर सकता था। हो सकता है कि सराफा व्यापारी बिना मुनाफे के तो काम करेगा ही नहीं, कुछ तो उसको मुनाफा भी मिलता रहा होगा, है ना, और उस हिसाब से फिर वो अपना मुनाफा उस व्यक्ति से लेता होगा, कमाता होगा, जैसा भी है। लेकिन संबंधित व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हुंडी और ये पत्र मुद्रा, दो चीज़ प्रचलन में आया और पत्र के आधार पर ही अब सौदे होने लगे। यानी हुंडी में पैसा मिलता था, पैसा लेके व्यक्ति खरीदारी करता था, और इसको पत्र को दिखाकर ही व्यक्ति सीधा सीधा खरीदारी कर सकता था। ये अंतर है। यही शुरुआती बैंक यहीं से हुई। बैंक की शुरुआत जो है यहीं से हुई और इसकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और मुद्रा में विकास सबका गहरा होता चला गया। तो ये तो है मुद्रा की कहानी, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप।